बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज आपको अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत पंजशेर में जो इस टाइम हालात है और तालिबान जो है अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए पंजशेर में इस टाइम बहुत शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है तालिबान और बागियों के दरमियान में, उसकी कुछ अपडेट देखिए। और फिर जो सेकंड स्टोरी है हमारी, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो बानी है मोहसिन दावर साहब, जो कि इंडिया के हवारी हैं और इंडिया से जो है एड लेते हैं बाकायदा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और जो जो उनके इकदाम रहे हैं आप सब लोगों के सामने है। उन्होंने अपनी इस टाइम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पार्टी थी उसको ख़त्म कर दिया और नई जो है एक तंजीम और नई एक सियासी पार्टी लॉन्च करने का अंदिया दिया और बाकायदा लॉन्च कर दिया एक नाम से, और द प्रिंट इंडिया। और उसको इसके बारे में क्या कह रहा है और इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है और किस तरह के जो है अपने हवारियों को नए प्लान्स दे रहा है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो है आज की अफसोसनाक खबर, जो हुर्रियत रहनुमा है सैयद अली गिलानी साहब, जो कि मकबूजा कश्मीर के और जो बानी है बाकायदा तहरीक के कश्मीर की तहरीक के, वो आज इंतकाल कर गए हैं और बाकायदा शहीद का दर्जा उन्हें दिया गया, क्योंकि वो पिछले 12 साल से अपने ही घर में जो है उनको एक सब जेल करार दिया गया हुआ था, तो उनका शहीद का दर्जा बनता है। तो वो आज इंतकाल कर गए और उस पर जो इंडिया की हटदर्मी और इंडियन आर्मी ने जो किया है उनके साथ, उनकी मैयत के साथ जो किया है उसकी भी तफसीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब, जो कि इंतकाल कर गए हैं, जो कि तहरीक थी उनकी एक तहरीक के बानी, मकबूजा कश्मीर और आज़ादी कश्मीर की जो तहरीक है उसके बानी, और उन्होंने अपनी सारी उम्र 93 साल की उम्र में आज वो शदीद अलालत के बायस जो है इंतकाल कर गए हैं। और उन्होंने जो अपनी सारी उम्र है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए वो लड़े और उन्होंने किसी किस्म की जो है इंडिया के सामने जो है अपने घुटने नहीं टेके और बाकायदा एक मर्द मोमिन की तरह वो अपनी बात पर और अपनी तहरीक आज़ादी के लिए जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए वो लड़े और अपनी आवाम को जैसा उन्होंने जोश और वलवला दिया, एक अजीम लीडर जो है जिस दुनिया से रुखसत हो गया। और उनके जो आखिरी कलमात थे और जब से खास तौर पे वो शदीद अलालत में थे, उनकी जुबान के ऊपर जितनी भी मीडिया के कुछ लोगों ने जाके इंटरव्यू किया उनका, तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही कलमा रहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक सरजमीन और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। यही अल्फाज उन्होंने जो अपनी अलालत में जो है उनकी जुबान पर है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए वो इस जहान से जो है रुखसत हुए हैं और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और कश्मीर ने उसके ऊपर क्या किया अब मैं आपको तफसील देता चलूँ। ये तस्वीरें भी जो है चल रही हैं। कल रात जो है 12 बजे उनकी जो है वो इंतकाल किया उन्होंने। उसके बाद जो है मकबूजा कश्मीर में पूरी वादी में जो है इंडियन फौज ने अपनी हटदर्मी जारी रखी और वादी के ऊपर जो है कर्फ्यू, शदीद किस्म का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और साथ साथ ये भी पैगाम जारी किए गए पूरी वादी के लिए कि जो भी निकला और जिसने भी जनाजे में शिरकत करने की ख्वाहिश की या निकला जनाजे में शरीक होने के लिए, स्ट्रेट फायरिंग की जाएगी और शदीद किस्म का जो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और उसके बाद उनके जनाजे में भी लोगों को शरीक नहीं होने दिया गया और बाकायदा जो उनके कुछ करीबी लोग थे सिर्फ उनको जो है इजाजत दी गई और उनकी जो मैयत है उसको खुद लेकर और उनको जबरदस्ती जो है दफनाया गया। कम से कम टाइम दिया गया लोगों को और जो है पूरी वादी में जो है बाकायदा जितनी भी मस्जिदें थी उनमें ऐलान भी नहीं करने दिया गया ताकि लोग जनाजे में शरीक ना हो सकें। तो ये तो आलम है इस टाइम इंडिया के खौफ का और इंडियन लोगों का कि एक मरे हुए मैयत के ऊपर भी जो है वो उससे भी डर रहे हैं और उससे भी खौफ खा रहे हैं और लोगों को जनाजे में भी जो शरीक होने की इजाजत नहीं दे रही। और इंडिया जो बात करता है ह्यूमन राइट्स की, और जैसे इंडिया ने पिछले 2 से 3 माह में जो प्रोपेगेंडा किया जी अफगानिस्तान में जो अफगान औरतें हैं उनको उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा और ह्यूमन राइट्स का हमें बड़ा हमें वहां खतरा है और हम जो बड़ा परेशान है इंडिया जो अफगानिस्तान में हो रहा है। और जो इंडिया ने कल रात मकबूजा कश्मीर में किया, एक उनके जो हुर्रियत रहनुमा थे, एक आज़ादी के लिए जो लड़ने वाला एक आदमी, एक बूढ़ा इंसान जो कि अपनी शदीद हालत की वजह से एक अजीम लीडर जो है वफात पाए, तो उनके जो लोग हैं उनको भी जनाजे में और उनके जो पार्टी के अहम रहनुमा है इवन उन तक को जो है जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गई। पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में जो है गायबी नवाज़ जनाजा जो है अदा किया जा रहा है।
हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब का। तो ये तो इंडिया के हालात हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और इंशाल्लाह जो आप देखेंगे कि कश्मीर अब आज़ाद होगा और कश्मीर का आज़ाद होने का वक्त अब बहुत करीब है। जितने भी लोगों ने कश्मीर में कुर्बानियाँ दी हैं सब 70,000 के करीब जो है कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और वो वक्त अब करीब है जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। तो ये तो थी कश्मीर के हवाले से और सैयद अली गिलानी के हवाले से। अब दूसरी जो है खबर वो पंजशेर के हवाले से मैं आपको दूंगा और उसके बाद जो हम अपनी लास्ट स्टोरी को कवर करेंगे जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से और सैयद अली गिलानी और सॉरी जो मोहसिन दावड़ के हवाले से। इस टाइम जो नाज़रीन पंजशेर की सूरत हाल है उसमें शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि जो पंजशेर के बागी हैं उन्होंने क्या मुतालबात रखे थे तालिबान के सामने जो तालिबान ने तस्लीम नहीं किया, और जो इंडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी पंजशेर के लोगों को जो है तालिबान जो है मजलूम लोगों के ऊपर जो है तालिबान ने धावा बोल दिया और मजलूम जो अफगानी है उनको शहीद उनको मारे जा रहे हैं तालिबान। तो मैं वो भी बताऊंगा कि इंडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा था और जो उन्होंने मुतालबात रखे थे क्या वो माने जाने वाले मुतालबात हैं। स्टेट विद इन स्टेट है, आपने एक नारा सुना होगा सॉरी। तो जो पंजशेर के बागी थे वो एक स्टेट के अंदर ही अपनी एक स्टेट बनाना चाह रहे थे, वो मुतालबात भी मैं आपको बता दूं। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल है पंजशेर की उसमें तालिबान जो है उन्होंने धावा बिल्कुल जो है अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई है पंजशेर में और 11 चौकियां जो है उसके ऊपर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और शदीद किस्म की इस टाइम लड़ाई चल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 से 1.5 दिन के अंदर जो है पंजशेर की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो जाएगी। और अभी जो उनके जो मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ कि जो उनके मुतालबात थे पंजशेर के बागियों के क्या वो मानने वाले थे वो मैं आपको तफसील बताता हूँ, फिर आप लोग खुद इसके ऊपर समझें कि क्या ये मुतालबात माने जाने वाले थे। सबसे पहला जो मुतालबा किया गया था अहमद शाह मसूद और उनके बागियों की तरफ से कि हमारे पास जो असला है वो तमाम असला हमारे पास छोड़ दिया जाए और उसके साथ दूसरा मुतालबा नई हुकूमत में 30% का हिस्सा दिया जाए, यानी कि तालिबान की हुकूमत जो अफगानिस्तान में 30% अगर लगाएं तो सिर्फ पंजशेर नहीं और भी कितने ही सूबे ऐसे बनते हैं जिसमें पंजशेर के जो लोग थे अहमद शाह मसूद साहब के बेटे जो हैं वो जो है हिस्सा मांग रहे थे। और इसके साथ साथ पंजशेर के तमाम इख्तियारात हमारे पास होंगे, पंजशेर को की बाहर से कोई निगरानी नहीं करेगा और ना ही कोई अहकाम देगा। यानी कि सिंपल उन्होंने कहा था कि जी हम स्टेट विद इन स्टेट बनाना चाहते हैं, ये हमारी अपनी स्टेट होगी, इसमें सारे जो वसाइल हैं जो सब कुछ होगा, कोई हमारे अंदर अब कोई तालिबान जो हमसे नहीं पूछेंगे हमारे असले के बारे में, कोई हमारी जो है वो निगरानी नहीं रखी जाएगी, हम अपने इस हिस्से के मालिक खुद होंगे और इसके साथ साथ हमें हुकूमत में भी जो है 30% का हिस्सा दिया जाए। तो इसलिए तालिबान ने जो ये साफ साफ मुज़ाकरा से इनकार कर दिया था कि ये जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। और जब कल चढ़ाई शुरू की तालिबान ने और तालिबान के दस्तों ने तो जो है साथ ही जो अहमद शाह मसूद और उनकी तरफ से बयान आना शुरू हो गया कि जी अब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान ने मुज़ाकरात मानने से और मुतालबात और मुज़ाकरात से के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। और अभी की जो ताज़ा सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि 11 चौकियों के ऊपर कब्जा हो चुका है और तकरीबन कोई 5 या 7 चौकियां मजीद रह गई हैं जहां तालिबान का कब्जा बाकी है और वो भी आप देखेंगे 12 से 24 घंटे के दौरान जो है तालिबान तो जो है मुकम्मल कंट्रोल जो है सूबे का हासिल कर लेंगे। तो ये तो इस टाइम अफगानिस्तान और पंजशेर की सूरत हाल। अब मैं आपको बताता चलूँ जो हमारी लास्ट स्टोरी है प्रिंट इंडिया की, जो मैं आपको सबसे पहले खबर बताता चलूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन और इन सब लोगों का क्या इस टाइम प्रोपेगेंडा चल रहा है और जितने पिछले दिनों से ये बिल्कुल जो है लाचार हो गए जब से अमेरिका यहाँ से गया और इंडिया ने अपने जो है कौंसल खाने अफगानिस्तान से बंद किए हैं, तो ये बिल्कुल जो है इस टाइम लाचार हो चुके हैं। जैसे एक बिन बाप के बेटा होता है तो इस तरह इनका जो बाप है वो यहाँ से भाग चुका है, अमेरिका भी और इंडिया भी। तो इस टाइम जो है अब ये नए प्लान जो है इनको दिए जा रहे हैं बाहर बैठ के कि जी आप इस तरह से जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपने इकदाम करें और इस तरह पाकिस्तान में आप अपने कदम जमाएं। तो ये आज की प्रिंट इंडिया की खबर है। प्रिंट इंडिया की जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ कि पश्तून लीडर लॉन्च नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी टू काउंटर पाकिस्तान मिलिटराइजेशन। के पश्तून जो लीडर हैं मोहसिन दावड़ साहब जिन्होंने अपनी पहले पार्टी का नाम रखा हुआ था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, अब वो पश्तूनों की तो जो तहफ़्फ़ुज़ था वो खत्म हो गया। अब उस पार्टी को जो है उनके जो मुकासिद थे वो पूरे नहीं हो सके और जो है उन्होंने नई पार्टी जो है लॉन्च कर दी है पश्तून नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नई जो अपनी सियासी पार्टी है उसको लॉन्च कर दिया है जी इन्होंने मोहसिन दावड़ साहब ने। और जो है अब जो है और जो इंडिया कह रहे हैं कि जी काउंटर पाकिस्तान मिलिटराइजेशन, कि जी पाकिस्तान की जो मिलिटराइजेशन है ना उसको काउंटर करने के लिए जो मोहसिन दावड़ साहब जो है मैदान में आ गए और अब आप देखें वो क्या करेंगे। तो इंडिया तो इस टाइम ये प्रोपेगेंडा कर रहा है और मोहसिन दावड़ जिनको
खास तौर पे हमारी कुछ सियासी जमातें जो है बड़ा सपोर्ट करती रही हैं। तो ये अब उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप लोग जो है पाकिस्तान, आपने सब उन लोगों को सपोर्ट करना होता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री, ISI और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है दूसरे मुल्कों से जो एड लेते हैं और उनसे जो है उनके प्लान्स लेते हैं और फिर पाकिस्तान में उनका इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मोहसिन दावड़ साहब जो है इन्होंने अपनी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट खत्म करके जो है अब नई पार्टी लॉन्च कर दी है और नए एक प्लान के साथ जो है अब ये पाकिस्तान को है जो डिस्टेबलाइज करने का इनका प्लान है। लेकिन ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे जैसे ये पहले नहीं हो सके। पाकिस्तान की इंशाल्लाह जीत होगी, फतह होगी, जैसे अल्लाह ने हमेशा पाकिस्तान को जीत और फतह से नवाजा है। आप सब लोगों के सामने जितना प्रोपेगेंडा पिछले 5 से 6 माह खास और पूरे 1 साल के अंदर जो किया गया इंडिया, अमेरिका और मगरबी मीडिया की तरफ से कि जी पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने तालिबान को खुल को सपोर्ट किया, लेकिन उसका आज तक जो है कोई भी सबूत नहीं दिया गया। जैसे कि और बिल्कुल इसी तरह जैसे उसामा बिन लादेन का जो 9/11 से इन्होंने कनेक्ट किया था, आज तक उसके सबूत अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया, मगरबी मीडिया नहीं दे सका समेत इंडिया के। तो इसी तरह जो है इस चीज का भी सबूत इनके पास नहीं कि पाकिस्तान ने तालिबान की जो है मदद की है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान के लिए किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे हमेशा पाकिस्तान को फतह दी है, इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान को फतह नसीब होगी और पाकिस्तान कामयाब होगा। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।